ऑनर। ऑनर होता है इज्जत या फिर सम्मान, किसी का इज्जत करना या सम्मान करना होता है ऑनर। माई ऑनर इज एट स्टक। माई ऑनर इज एट स्टक। स्टक मीन्स होता है दांव पर, कोई चीज़ होती है ना दांव पर लगा दी। स्टक मीन्स होता है कि ये चीज़ मेरी दांव पर लगी है। यहाँ पर इसका जो मीन्स है माई ऑनर इज स्टक का, वो है मेरी इज्जत दांव पर लगी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल निशु क्लासेस। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा और असुविधाजनक, ठीक है। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा या असुविधाजनक। आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू टू एनी अनकन्वीनियंस। मैं आपको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता। ये वर्ड मीनिंग के साथ मैंने थोड़े वाक्य बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अपराइट। अपराइट यानी कि सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा या न्यायी। अपराइट के इतने सारे मीन्स होते हैं, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस के आगे पीछे लगा सकते हो। अपराइट यानी कि सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा, न्यायी। आई नो ही इज़ एन अपराइट मैन। मुझे पता है वह शरीफ आदमी है। अपराइट यहाँ पे देखो शरीफ लगा है, यहाँ पे ईमानदार भी लगा सकते हैं आप, सच्चा और न्यायी भी लगा सकते हैं। इनका सबका एक ही मीन्स होगा। आई नो ही इज़ एन अपराइट मैन। मुझे पता है वह शरीफ आदमी है, मुझे पता है वह सीधा आदमी है, या मुझे पता है वह ईमानदार आदमी है। हाँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। स्नोर यानी कि खर्राटे लेना। स्नोर का मीन्स होता है खर्राटे लेना। आई सा यू स्नोरिंग व्हेन यू वर स्लीपिंग। आई सा यू स्नोरिंग व्हेन यू वर स्लीपिंग। मैंने तुम्हें खर्राटे लेते हुए देखा है जब तुम सो रहे थे। सोते हुए खर्राटे लेते हैं आई थिंक, बट चलो कोई बात नहीं। स्लैंडर। स्लैंडर का जो मीन्स होता है वो होता है बदनामी, निंदा, अपशय, झूठा कलंक लगाना। यानी कि किसी को झूठा बदनाम कर देते हैं ना, उसको हम स्लैंडर बोलते हैं। तो इसे हम वाक्य में इस तरीके से यूज़ करेंगे। सी वॉज अक्यूज्ड टू स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस। अक्यूज्ड का मतलब होता है किसी पर कलंक लगाना। सी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस। उन पर अपने पूर्व बॉस को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। उन पर अपने पूर्व बॉस यानी कि पहले बॉस को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। ओके, आप इस तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनयिक, कूटनीति, कूटनीतिज्ञ या व्यवहार कुशल, ठीक है। इसे मतलब डिप्लोमेटिक को भी हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने किस सेंटेंस के लिए यूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं। ये डिप्लोमेटिक होता है ना, एक बहुत ही जैसे पॉलिटिशियन वर्ड होता है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम इसे व्यवहार कुशल के लिए भी यूज़ करते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वर्ड है जो आजकल के टाइम में है। सी इज़ usually a claim and diplomatic woman. She is usually a claim and diplomatic woman. वह आम तौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है। कर्ज। कर्ज का मतलब क्या होता है, मसलना या चूर चूर करना, कुचलना या प्रेमासक्त होना, ठीक है। कर्ज इसे इस वाले वर्ड को हम 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको जो बताया है, मसलना, चूर चूर करना, कुचलना या प्रेमासक्त होना, इनके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कर्ज वर्ड जो आजकल है वो काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड है, जो आप आजकल काफ़ी सुनते भी होंगे। तो हमें उसे किस तरीके से यूज़ करना है, तो चलिए देखते हैं। डोंट कर्स दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर इनसाइड। इस बक्से को मत तोड़ो। एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य या परिणाम। एविडेंस ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड है। हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू स्पॉट दिस एलिगेशंस। क्या आपके पास इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके पास इस आरोप के साक्ष्य में कोई सबूत है या कोई परिणाम है। इस तरीके मतलब प्रमाण है एविडेंस। सॉरी, थोड़ा मिस्टेकिंग हो जाता है। सबूत, साक्ष्य और प्रमाण ये एविडेंस के लिए यूज होते हैं। रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, मान्यता देना। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना या फिर मान्यता देना। डिड यू रिकॉग्नाइज मी। डिड यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना, या फिर क्या तुमने मुझे किसी चीज़ के लिए बोल देते ना मान्यता दी, डिड यू रिकॉग्नाइज मी। तो इस रिकॉग्नाइज मीनिंग को भी हम 2 से 3 वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं।
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि आपको किस सेंटेंस के लिए क्या मीनिंग चाहिए। वर्ड है वो है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला दबाना या गला घोटना। स्ट्रेंगल का मीन्स होता है गला दबाना या फिर गला घोटना। वी नाउ दैट ही वॉज स्ट्रेंगलड। वी नाउ दैट ही वॉज स्ट्रेंगलड, हमें पता है उसका गला घोटा या फिर दबाया गया है। ठीक है, उसका गला घोटा या दबाया गया है। मैस, मैस का मतलब होता है मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी या भोजन ग्रह। मैस का मतलब होता है मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी या भोजन ग्रह। देखो ये मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी से अलग है भोजन ग्रह। जहाँ पर खाना बनाया जाता है बहुत बड़े उसमें, तो उसे भोजन गृह कहते हैं। अधिकतर आपने ये मैस का नाम कॉलेज या फिर आपने बड़े बड़े हॉस्टल में सुना होगा। आई थिंक ही इज इन डीप मैस। आई थिंक ही इज इन डीप मैस, मुझे लगता है वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। ठीक है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। या फिर हम उसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक ही लिव इन मैस, मतलब वह मैस में रहता है। तो हमारा मीनिंग है वो है ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है पीटना या छटपटाना। ट्रेस का मतलब होता है पीटना या छटपटाना। Why he's being थ्रेस्ड, Why he's being थ्रेस्ड, उसे क्यों पीटा जा रहा है, उसे क्यों पीटा जा रहा है। थ्रेस का मतलब होता है पीटना या छटपटाना। ओके, इसे हम थ्रेस को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है इल्जाम लगाना या फिर दोष लगाना। एक्यूज इल्जाम लगाना या फिर दोष लगाना। आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग, आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग। एक्यूजिंग, एक्यूजिंग यानी कि इल्जाम, क्या आप मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। इल्जाम को आरोप भी कहते हैं ना, या फिर दोष लगा रहे हैं। हम इस तरीके से इस वर्ड मीनिंग को यूज कर सकते हैं। एक्यूज, एक्यूज इल्जाम, दोष या फिर आरोप। रस्टिकेशंस, रस्टिकेशन का मतलब होता है निष्कासन। रस्टिकेशन का मतलब होता है निष्कासन। इस वर्ड से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। रस्टिकेशन, रस्टिकेशन होता है निकासन, यानी कि किसी को निकालना। ओके, इसे हम किस तरीके से वर्ड में यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। हेयर योर रस्टिकेशन लेटर, हेयर हेयर्स योर रस्टिकेशन लेटर, यह रहा तुम्हारा निष्कासन पत्र। या तुम्हारा जैसे रिजाइन यूज करते हैं ना, इस तरीके से हम रस्टिकेशन यूज करते हैं। मॉकरी, मॉकरी का मतलब जो होता है मजाक या उपहास, जिसे हम किडिंग बोलते हैं। मॉकरी मजाक या उपहास, यानी कि किसी का मजाक या उपहास उड़ाना। हिज मेड ए मॉकरी आउट ऑफ हिज फैमिली, हिज मेड ए मॉकरी आउट ऑफ हिज फैमिली, उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया, उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया। या यहाँ पे हिज फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं। मस्टर, मस्टर का मतलब होता है जुटाना या फिर इकट्ठा करना। मस्टर का जो मीन्स होता है वो होता है जुटाना या फिर इकट्ठा करना। ठीक है, या जैसे बोल देते हैं ना, हमने इकट्ठा कर लिया है या जुटा लिया है, या फिर हमने एक जगह बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेजेस, यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेजेस, तुम्हें थोड़ी और हिम्मत जुटानी चाहिए थी। हिम्मत यानी कि क्रेजेस। वो है रेस्क्यू। रेस्क्यू का जो मीन्स होता है वो होता है बचाव करना या फिर राहत का। आपने काफ़ी सुना होगा, आजकल के टाइम में ऊपर पहाड़ों में बरसात हो रही है, तो उसके लिए हम काफ़ी चीज़ यूज़ करते हैं। दिस रेस्क्यू ऑपरेशन इज बीइंग हेल्ड अप, बचाव कार्य चल रहा है। जैसे अभी लैंडस्लाइड हो रही हैं, तो वहाँ पे कहते हैं ना, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि बचाव कार्यस्थल चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवीन। इंटरवीन का जो मतलब होता है वो होता है बीच में आना या फिर बीच में पड़ना या फिर बीच में हस्तक्षेप करना या फिर बीच में आड़े आना। ठीक है, इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना। आई हैड टू इंटरवीन्स बिटवीन दैम, आई हैड टू इंटरवीन्स बिटवीन दैम, मुझे उनके बीच हस्तक्षेप करना पड़ा या उनका बचाव करना पड़ा। डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, सोच समझकर। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श या सोच समझकर। वी हैव डिसाइड यू टू गिव यू दिस जॉब आफ्टर मच डेलिब्रेशन, वी हैव डिसाइड यू टू गिव यू दिस जॉब आफ्टर मच डेलिब्रेशन, हमें बहुत सोच समझकर तुम्हें यह नौकरी देने का फैसला किया है। ओके, इसे हम डेलिब्रेशन को या विचार विमर्श कर या सोच समझकर हमने तुम्हें ये नौकरी देने का फैसला किया है। तो इस तरीके से डेलिब्रेशन मीनिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। असोल्ट का मीन्स जो होता है वो होता है हमला या आक्रमण करना। असोल्ट यानी कि उसने मतलब बोल देते ना, आतंकवादियों ने बच्चों पर हमला कर दिया।
ही वॉज assaulted लास्ट नाइट, उस पर कल रात हमला किया गया था। ही वॉज assaulted लास्ट नाइट, उस पर कल रात हमला किया गया था या फिर आक्रमण किया गया था। तो असल्ट जो होता है ये एक जैसे बोल देते हैं ना कि सुनते होंगे। असोल्ट वर्ड को भी आपने काफ़ी बार सुना होगा या अधिकतर जो लॉयर वगैरह होते हैं उनके मुंह से आपने ये काफ़ी सुना होगा। ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड है। गेस्चर, गेस्चर का जो मतलब होता है वो होता है इशारा, हाव भाव। गेस्चर का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है इशारा या फिर हाव भाव। सी आस्क्ड देम टू लीव एंड गेस्चर्ड टुवर्ड द डोर, उसने उन्हें जाने के लिए कहा और दरवाजे की ओर इशारा किया। ठीक है, सी आस्क्ड देम टू लीव एंड गेस्चर्ड टुवर्ड द डोर, उसने उन्हें जाने के लिए कहा और दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे हम कई बार हम कुछ बातें क्या होते हैं ना इशारों में बोल देते हैं, तो जो इशारा होता है या अपने हाव भाव से व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम गेस्चर बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना या फिर घबराहट। पैनिक अचानक से, जैसे कहते हैं ना कई बार होता है हमारे हाथ पैर फूल गए या किसी को देखकर हमें अचानक से शौक सा हो जाता है ना, तो घबरा जाना है, घबराहट। डोंट पैनिक इन क्रिटिकल सिचुएशन, गंभीर स्थिति में घबराएं नहीं। कई बार जैसे कि किसी की तबीयत को देखकर हम पैनिक हो जाते हैं या फिर बहुत सारी खुशी को देख के भी लोग घबरा जाते हैं। मैचुअल, मैचुअल का जो मतलब होता है वो होता है आपसी या पारस्परिक। मैचुअल का मतलब होता है आपसी या पारस्परिक। इस वर्ड मीनिंग को आइए हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं उसे देखते हैं। ये भी काफ़ी आपने सुना होगा। जो इतने भी मैंने वर्ड मीनिंग यूज़ किए हैं वो काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में है इसलिए मैंने यूज़ किए हैं। इट इज़ दियर म्यूचुअल मैटर, इट इज़ दियर म्यूचुअल मैटर, यह उनका आपसी मामला है। इल्यूजन, इल्यूजन का जो मीन्स होता है भ्रम, माया या फिर गलतफहमी। इल्यूजन का जो मीन्स होता है उसका क्या होता है गलतफहमी, भ्रम या फिर माया। इट कैन बी योर इल्यूजन, इट कैन बी योर इल्यूजन, यह तुम्हारा भ्रम हो सकता है या फिर यह तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। ठीक, हम कहते हैं ना कई बार कि ये तुम्हारा भय या तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। इट कैन बी योर इल्यूजन। ओके, इल्यूजन भी आजकल आपने काफी सुना होगा। अगला जो वर्ड मीनिंग है ये है हमारा वर्ड मीनिंग है वो है पार्शियल। पार्शियल से आपको खुद ही पता चल गया होगा कि एक पक्षपाती पूर्ण या पक्षपाती या अंशीय या अधूरा। पार्शियल का मतलब होता है पक्षतापूर्ण या फिर पक्षपाती या फिर अंश या अधूरा। पार्शियल से मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं पार्शियल, उससे हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड, आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड, मतलब इसका मतलब होता है मैं मीठी चीज़ों के प्रति बहुत पक्षपाती हूँ। या पक्षपाती मतलब जैसे कहते हैं ना कि पक्षपाती मतलब भेदभाव जैसा वर्ड यूज़ होता है, तो इसका पार्शियल का मीन्स होता है कि मैं बहुत पक्षपाती हूँ या फिर मुझे जैसे कहते हैं ना मुझे बहुत पसंद है मैं किसी को नहीं देती, तो ये पार्शियल्स को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ये है हमारा ड्रिजल, यानी कि ड्रिजल का जो मीन्स होता है बूंदाबांदी या रिमझिम वर्षा। आजकल बहुत हो रही है ना कि हल्की हल्की बरसात, बूंदाबांदी, रिमझिम। इट वॉज ड्रिजलिंग लास्ट नाइट, इट वॉज ड्रिजलिंग लास्ट नाइट। ट्रेंसी, ट्रेंसी का मतलब जो होता है वो होता है प्रवृत्ति या फिर रुझान, इच्छा। ट्रेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, रुझान या फिर इच्छा। ही हैज ए टेंडेंसी और टू फॉरगेट थिंग्स, ही हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स, उनकी मतलब उसकी चीज़ों को भूलने की एक प्रवृत्ति है। मतलब कुछ लोगों का होता है ना कि कोई भी चीज़ रख के भूल जाते हैं, तो मतलब एक हमारी आदत में शामिल हो जाता है, उसे हम टेंडेंसी बोलते हैं कि प्रवृत्ति है या हमारी मतलब इच्छा के लिए भी हम टेंडेंसी यूज़ करते हैं और रुझान के लिए भी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। हमारी अगली वीडियो भी इसी तरीके की यानी कि वर्ड मीनिंग के साथ सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो हम लेके आएंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको इस तरीके की वीडियो कैसी लगी। और आप अपने वर्ड मीनिंग भेज सकते हैं जिनसे हम सेंटेंसेस बनाकर आपके सामने एक वीडियो जरूर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।